नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रूबरू बिहार में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार सरकार में जमीन से जुड़े हुए मामलों में बड़ा बदलाव किया है। बिहार में जमीन से जुड़े मामलों को लेकर बिहार सरकार लगातार एक्शन में है। बिहार सरकार का यह भी मानना है कि जमीन से जुड़े मामले सबसे ज्यादा थानों में पहुंच रहे हैं। ऐसे में अब उसे कैसे कम किया जा सके, सरकार इस पर विचार कर रही है। ऐसे में अब बिहार सरकार ने जमीन मापी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि जमीन मापी के लिए यह बराबर शुल्क भी लेना होगा, यानी कि बिहार सरकार ने जो है जमीन मापी को लेकर उसमें जो है शुल्क को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है और अब जो है उसे पूरे राज्य में लागू करने पर विचार किया जा रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार के मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि राज्य में जमीन मापी के लिए अलग अलग होने से परेशानी होती है। किसानों की शिकायत विभाग से मिली है कि मौजूदा व्यवस्था में शिकायतें दूर करना संभव नहीं है, लिहाजा विभाग ने यह तय किया है कि जमीन मापी की पूरी व्यवस्था ही बदल दी जाए। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है। हालांकि अमीन के एक दिन के वेतन के आधार पर ही मापी का शुल्क तय किया जाता है। इधर मंत्री रामसूरत राय ने राज्य भर के लिए एक शुल्क तय करने का निर्देश विभाग के अधिकारियों को जारी कर दिया है, जिसमें जमीन मापी से लंबित आवेदकों का जल्द से जल्द निपटारा हो सके और उसके दौरान निष्पक्षता का ख्याल रखा जाए। इसको लेकर भी प्रयास जारी है। राजस्व विभाग में जिलों में जमीन मापी के लिए समान दर तय करने पर अब मंथन भी शुरू कर दिया गया है। माना जा रहा है कि विभाग में हाल ही में संविदा के आधार पर अमीनों की नियुक्ति की गई है। उनके वेतन के आधार पर नई दरें तय होंगी। बड़ी बात यह है कि नई व्यवस्था के अंदर एक जमीन की मापी करने पर कितना समय लगता है, इसे लेकर चार्ज तय नहीं होगा। एक कट्ठा जमीन की मापी राज्य के किसी भी अंचल में अगर कोई जाए तो उसके लिए एक ही दर तय होगी। जमीन मापी का दर तय करने के लिए अमीनों के वेतन के घटने और बढ़ने से कोई संबंध नहीं होगा। बिहार में जमीन मापी का जो मौजूदा व्यवस्था लागू है उसके मुताबिक अगर नियमित बहाली के तहत कार्यरत अमीनों की जमीन की मापी कराई जाती है तो एक दिन के लिए लगभग 3,000 रुपये उन्हें देना पड़ता है। अगर मापी एक दिन में पूरी नहीं होती है तो 2 दिन लग जाए तो उसमें जो है रकम उसकी दुगनी हो जाती है। इसी तरह से संविदा पर काम करने वाले अमीन को अलग जमीन मापी कराई गई तो 1,000 की राशि देनी पड़ती है। ऐसे में जमीन मालिकों को मापी कराने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब जो नई व्यवस्था लागू होगी उसमें एक ज़मीन की मापी चाहे वह 1 दिन में हो या 2 दिन में हो, उन्हें जो रकम तय की गई है उसी रकम के तहत जो है उन्हें वह काम करना होगा। तो एक तरह से कह लें कि बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। अब इसमें जो है जमीन मापी को लेकर उसने जो रकम दी जाती है अमीनों को, उसको लेकर जो है बड़ा फैसला लिया है। पहले जो व्यवस्था थी उसके तहत जो मापी की जो व्यवस्था थी उसमें 1,000 से लेकर 3,000 तक की राशि जो है एक दिन के लिए दी जाती थी। लेकिन अब जो कहा गया है कि मापी 1 दिन में हो या 2 दिन में हो, आपको जो राशि तय की गई है उसी राशि के तहत जो है आपको पूरा काम करना होगा। तो ऐसे में बिहार सरकार लगातार जमीन से जुड़े मामलों को लेकर एक्शन में है। अब जो है उसने जमीन मापी के नियमों में बदलाव किया है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें रूबरू बिहार के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।